वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज हम जो हमारे बाकी न्यूमेरिकल रहते थे वो वाले डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलें हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से न्यूमेरिकल नंबर 6 है, अ मोटर बोट मूव्स एट स्टडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। उसने कहा एक मोटर बोट जो है वो हरकत करती है, स्टडी स्पीड है, स्पीड दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट, उसने कहा एक पानी की जो रेजिस्टेंस है वो इस पर एक्ट करती है, इस पर अमल करती है। इट इज़ 400,000 न्यूटन, वो है 4000 न्यूटन एक्टिंग ऑन इट। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन, हमने इसकी पावर जो है वो कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमारे पास एक स्पीड दी गई है वो है वी, फोर्स दी गई है वो है 4000 न्यूटन। फाइंड करनी है पावर। पावर का हमारे पास फार्मूला होता है W/T, ठीक है। W किसके बराबर होता है? FS के। हम क्या करेंगे, W की जगह पे FS पुट कर देंगे। हमें पता है कि डिस्टेंस ओवर जो वक्त होता है वो हमारे पास स्पीड के बराबर होता है, यानी FV आ जाएगा। हमारे पास दो चीज़ें गिवन की गई थी, फोर्स और स्पीड, ठीक है। फोर्स और स्पीड को हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो आ जाएगा 16,000 वाट। 1000 हमें पता है कि 1000 जो है वो किसके बराबर होता है? 1 किलो के, वो 1 किलो के बराबर होता है। ऐसे ही ये हमारे पास हम इसको राइट कर सकते हैं 16 किलो वाट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रो 50 मीटर इन 60 सेकेंड, फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। उसने कहा एक आदमी जो है ना वो एक ब्लॉक को धक्का लगा रहा है, फोर्स दी गई है 300 न्यूटन। उसने कहा विद द डिस्टेंस दिया गया है हमारे 50 मीटर, टाइम दिया गया है 60 सेकेंड, ठीक है। हमारे पास अब हमारा पावर फाइंड करनी है। पावर का फार्मूला होता है W/T। W की जगह पे FS आ जाएगा, फोर्स और डिस्टेंस हमारे पास गिवन है वो है 300 और डिस्टेंस हमारे पास गिवन है वो है 50 मीटर, और डिवाइडेड बाय 60। 5 3 आर 15, 15 साथ में ये 15,000 आ जाएगा। 60 पे इस पर डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 250 वाट, यानी हमारे पास जो पावर है वो आएगी 250 वाट। नेक्स्ट है हमारे पास पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट। हमारे पास नेक्स्ट है जो 8 वाला न्यूमेरिकल। 8 वाले न्यूमेरिकल में उसने कहा 50 kg मैन मूव्ड 25 सेकेंड अप टू इनटू स्टेयर्स अप इन 20 सेकेंड्स। उसने कहा एक आदमी है, उसका वेट है 50 kg, ठीक है। मैस है वो 50 kg है। नंबर ऑफ स्टेयर्स दी गई हैं वो है 25, टाइम दिया गया है 20 सेकेंड्स का। और उसने कहा इफ़ द स्टेप ऑफ इज 16 सेंटीमीटर, जब भी सेंटीमीटर में आए, हाइट हमारे पास हाइट का यूनिट होता है मीटर, यानी हमने इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, वो आएगा 0.16 मीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हम इसको 100 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। फाइंड फार्मूला है हमारे पास पावर का, पावर इक्वल्स टू W/T, यानी कि हमने W/T फाइंड करना है। W इज इक्वल टू FS और W इज इक्वल टू mg। फोर्स इक्वल्स टू होती है mg के। अब हमारे पास फोर्स भी हमने फाइंड करनी है, S भी फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास दोनों गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि W जो है वो हमारे पास mg के बराबर होता है। अब डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो हमारे पास है 0.16 को हम अगर नंबर ऑफ स्टेयर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। W इक्वल्स टू mg आ जाएगा। m है हमारे पास, m की वैल्यू है 50, यानी kg है। एक के मैथ जो होता है वो ग्राम, 50 को हम मल्टीप्लाई करा दें, सॉरी किलोग्राम है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 10 है 10, ये तो 5000 न्यूटन आ जाएगा। हाँ, हमारे पास फार्मूला जो था वो था पावर इक्वल्स टू FS/T, ठीक है। FS/T, F का हमारे पास है 500 और जो हमारे पास S है वो है 400 और जो पावर उसका टाइम है 20 न्यूटन।
पावर इक्वल्स टू 2000 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 20 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 वाट आ जाएगा। एक्स सही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9। दोस्तों याद रखना है कि आप लोगों ने जब भी न्यूमेरिकल्स करने हैं, न्यूमेरिकल में एक तो गिवन डाटा टू फाइंड, इनके बहुत अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं भी आता ना, तो आप लोगों ने टू फाइंड गिवन डाटा, क्योंकि ये चीज़ें तो आपके न्यूमेरिकल में गिवन की गई होती हैं, तो आप लोगों ने ये ऊपर से देख के लिख देनी है। और जब भी न्यूमेरिकल करें, न्यूमेरिकल के आंसर्स में उसका यूनिट ज़रूर याद, अगर पावर है पावर का यूनिट ज़रूर आप लोगों ने लिखना, क्योंकि यूनिट के बगैर आप लोगों का नंबर कट सकते हैं, और ये इसका एक नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द पावर ऑफ पम्प विच कैन लिफ्ट। उसने कहा पावर फाइंड करनी है आपने पम्प की, जो कि लिफ्ट करता है 200, ठीक है, 200 है ऑफ वाटर थ्रो आ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। यानी हमारे पास जो उसका मैथ दिया गया है ना, वो 20 kg दिया गया है। उसके बाद जो हाइट है वो है 6 मीटर, टाइम है वो है 10 सेकेंड। फाइंड हमने करनी है पावर, ठीक है। फोर्स दी गई है 200 न्यूटन। अब हमारे पास फार्मूला जो पावर का होता है W/T। W हमें पता है कि वो होता है फोर्स और डिस्टेंस के बराबर होता है, और फोर्स जो होती है वो वेट के बराबर होती है, और फोर्स हमें ये भी मालूम है कि mg के बराबर होती है, ठीक है। फोर्स की जगह पे हम लिख देंगे मैस है हमारे पास 210 है, kg है तो kg को हम करेंगे तो ये 200 ही आएगा, ठीक है। और g की वैल्यू 10 होती है, ये आ जाएगा 2000 न्यूटन। W इज इक्वल टू FH/T। हमने H हमारे पास गिवन है, क्योंकि हाइट और डिस्टेंस जो होती है ना वो सेम होती है, यानी डिस्टेंस भी तो वो एक ही चीज़ है ना। अगर हम कहें कि हम लोग यहाँ से लेके छत पर जा रहे हैं, तो हमारा इसका मतलब है कि हमारा डिस्टेंस और हाइट जो है सेम है, ठीक है। हाइट और डिस्टेंस इक्वल्स सेम होते हैं, हाइट इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो हम यानी S की जगह पे H पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हाइट गिवन है। 2000 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 12,000 आ जाएगा।